दोस्तों जितने भी लेब स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि मैं लेब स्टैंड का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। रोज़ एक चैप्टर करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर ये स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अपन आज क्या पढ़ेंगे, विद्युत आवेश। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स। और सेकेंड वीडियो में मैं आपको वो समझाऊँगा कौन सा, गॉस का नियम। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, विद्युत का आवेश। देखिए पहले अपन पढ़ेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होगा, जैसे अपन अपने क्या है, जैसे पदार्थ है कोई, उसमें क्या है, उसको विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, आवेश होगा। एक तरह की ऊर्जा कह सकते हैं अपन इसको। एक चीज़ याद रखना, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। कौन सा, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। और आवेश का जो ये धनात्मक और ऋणात्मक ये नामकरण किया था वो किसने किया था, बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने किया था। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी बार एग्जाम में। तो एक चीज़ याद रखना, जैसे अपन पॉजिटिव को नज़दीक में लाएंगे तो अपने क्या महसूस होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। और अपन नेगेटिव को पास में लाएंगे तो भी क्या होगा, अपने को प्रतिकर्षण होगा। नेगेटिव आवेश पास में आएंगे तो भी प्रतिकर्षण, और पॉजिटिव आएंगे तो भी प्रतिकर्षण। अगर अपन पॉजिटिव और नेगेटिव पास में लाएंगे तो अपने क्या होगा, आकर्षण बल महसूस होगा। और नेगेटिव पॉजिटिव को लाएंगे तो भी अपने क्या होगा, आकर्षण बल होगा। देखिए अब समान प्रकृति के आवेश लाएंगे तो समान प्रकृति, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव लाएंगे तो प्रतिकर्षित, और जो विपरीत जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव को लाएंगे तो क्या होगा, आकर्षित करेंगे। तो क्या विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये कौन सी यूनिट है, ये एमकेएस यूनिट में अपने को अस्थायी पद्धति में याद रखना है, क्योंकि अस्थायी पद्धति में पूछते हैं। तो अस्थायी पद्धति में क्या होगा, कूलॉम। और कूलॉम की अगर विमा निकालें तो अपन क्या होगा, A1 और T1। बस A1 और T1 किसकी होगा, विद्युत आवेश की विमा होगी। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पदार्थ की जो पहली इकाई होगी परमाणु होगी। और परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो अपने को देखा, न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन होता है, तो इसको छोड़ दो। प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होगा, ये चीज़ याद रखना। और प्रोटॉन क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इनका अगर मान बराबर हो ना दोनों का, तो क्या होगा, उदासीन होगा या फिर विद्युत प्रवाह होगी। ठीक है। और एक कूलॉम का मान हमेशा याद रखना 3 × 10⁻⁹ होता है, सॉरी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या अपना कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या होता है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के व्यतक्रमानुबीच की दूरी के क्या होगा, वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होगा। देखिए मैं कैसे बताता हूँ। सबसे पहले देखो बल F क्या होगा, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बलों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। तो Q1 और Q2 के समानुपाती कर दिया अपन ने। आगे क्या कह रहा है, दूरी के व्यतक्रमानुपाती, तो क्या होगा 1/r²। अगर दोनों को साथ में लिखेंगे तो क्या होगा, आप Q1 Q2 समानुपाती और दूरी की क्या हो गया, व्यतक्रमानुपाती। अब देखो अगर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो मुझे एक मान मानना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, स्थिरांक क्या लिखूंगा, के Q1 Q2 अपॉन में r²। ये क्या है, कूलॉम का फॉर्मूला है। देखिए अब बराबर के Q1 Q2 अपॉन में r², कूलॉम का फॉर्मूला आगे देखो के का मान होता है 1/4πε0। आगे देखिए, तो अगर मैं के का मान इसमें रखूँगा तो क्या आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। और के का मान होता है कितने, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर। ये याद रखना। अपन क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, अपन देखो एक आवेश है, जैसे ये माना मैंने Q1 आवेश है, इसके जो चारों ओर का ये क्षेत्र है ना, जैसे दूसरा आवेश को अपन लाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, इस जगह पे जो बाउंड्री है ना, इस जगह पे एक बल महसूस होगा अपने को, बल महसूस होगा। इसी जो एरिया बना हुआ है ना, जहाँ तक जैसे मान लो आवेश को यहाँ से ला रहे हैं और इस जगह पे बल महसूस हुआ चारों तरफ से, तो वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। मतलब जिस क्षेत्र के अंदर अपन ला रहे हैं, तो जिस बाउंड्री पे अपने को बल महसूस हो रहा है, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र। क्या परिभाषा देख लो, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर एक बल महसूस किया जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसे अपन ई से प्रदर्शित करेंगे या फिर ई से निरूपित किएंगे। ई बराबर क्या होगा, बल बट्टा में
क्यू जीरो आवेश, क्योंकि कितना बल लग रहा है अपने को लाने में, बट्टा में क्यू उसका आवेश। और अपन अगर अत्यंत सूक्ष्म माने, अगर सूक्ष्म हो तो क्या आ जाएगा, लेमडा क्यू जीरो जीरो और वेक्टर फोन में क्यू जीरो। नेक्स्ट टॉपिक देखें अपना क्या है, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स के लिए सीधी सी बताता हूँ, जैसे विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो और बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जितनी भी बल रेखाएं होगी ना, तो उनको क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स होंगे। और विद्युत फ्लक्स को किससे क्या है, पाई से निरूपित किया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। विद्युत फ्लक्स को पाई से निरूपित करेंगे। और एक याद रखना, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी, क्योंकि अपने को इसका दिशा और परिणाम पता नहीं होगी। और अगर अपने को पाई का मान ज्ञात करना है तो पाई का मान क्या होगा, देखो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है तो ई विद्युत क्षेत्र को निरूपित करते हैं। और अपने क्या है, गुजरने वाली बल रेखाएं जो एरिया बनाएगी तो क्या होगा, ई इंटू ए वेक्टर, और वेक्टर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई इंटू ए कोस थीटा। इनके बीच का कोण क्या होगा, कोस थीटा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा में कूलाम। तो इसकी अगर विमा ज्ञात करना चाहे तो विमा क्या होगी, M1 L3 T-3 और A-3।